का तहरीक इंसाफ के कारकुनों और कायदीन के खिलाफ क्रैक डाउन जारी। पुलिस का मुसर्रत जमशेद चीमा के घर पर छापा, मुलाजमीन को साथ ले गए। मुसर्रत चीमा ने एहलकारों के दाखिले की वीडियो शेयर कर दी। कहा, पंजाब पुलिस 25 मई की तारीख दोहरा रही है। इस्लामाबाद में शिबली फराज के घर की तलाशी, मुलाजमीन और अहल खाना का हिरासत किया। MNA अली मोहम्मद खान, राजा खुरम, नवाज, एडवोकेट उमर तालिब, मलिक जहीर अब्बास, खोकर, महर नईमुल्लाह, ताज बजाज खान, हमाद खान न्यासी के बस अड्डे पर छापे। चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल। अस्पतालों से जख्मी कारकुनों को भी उठा लिया गया। घर में आए हैं पुलिस वाले, शर्म नहीं आए, औरतें घर संते ये दरवाजा तोड़ के चले गए हैं। ये देखें, बच्चे को तो ये आज मैं हॉस्पिटल से आई हूँ। शर्म नहीं आई, नहीं आई, मेरे बच्चे को कुछ हो जाना तो फिर। ये 2 दिन का बच्चा है मेरा। ये देखें, ये देखें, ये हमारे बच्चों के साथ क्या करके गए हैं। ये देखें, सब बच्चे रो रहे हैं, सब परेशान है। लाहौर पुलिस ने PTI रहनुमा सलमान शोएब के घर का दरवाजा तोड़ दिया। बीवी और बच्चियों को धमकियां, 2 दिन के बच्चे का झूला तोड़ दिया। असलम इकबाल समेत दीगर रहनुमाओं के घर पर धावा। मियां असलम कहते हैं, बुज़दिलाना कार्रवाइयों से डरने वाले नहीं, इमरान खान के साथ डट कर खड़े हैं। इस्लामाबाद पुलिस के फैशिज्म की मिसाल नहीं मिलती। PTI कारकुनों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की मुजम्मत, ट्वीट में कहा, बगैर वारंट इनको अगवा किया जा रहा है। जहां कारकुन मौजूद नहीं, 10 साल से कम उम्र बच्चों को उठाया जाता है। तमाम कारकुनों और उनके बच्चों की फौरी रिहाई का मुतालबा। मैंने 2 दफा इन्हें कहा कि देखिए, मैं तैयार था, मेरा बैग, मैं जाता हूँ। 96 FIRs कर दिए। जब बाहर निकलता हूँ FIR, तो क्या इससे कुछ रुक जाएगा? ज़मान पाक के ऊपर एक पुलिस का पूरा अटैक होता है। प्लान बड़ा सीधा था, अकेला करके इसको जुडिशल कॉम्प्लेक्स में लेके जाना था। वहाँ या इन्होंने मुझे कत्ल करना था। मैं ये वाजे कर रहा हूँ आज। मेरी गिरफ्तारी के लिए हुकूमत की प्लानिंग मुकम्मल थी। अल्लाह की मदद और कारकुनों की मज़ाहमत ने प्लान नाकाम बनाया। इमरान खान की बोल न्यूज़ के अब्बास शबीर से मुलाकात। कहा, शहबाज शरीफ खामोश हैं, मरीम नवाज बराह रास्त अहकाम दे रही है। मेरी अहलिया और घर पर हमला करना बेगैरती है। IG में जरा से गैरत होती तो वो ऐसा ना करता। बोल न्यूज़ शोएब शेख ने कमाल दलेरी दिखाई है। एक 1000 से जायद लोगों की गिरफ्तारी की फहरिस्त बन चुकी है। इलेक्शन में उम्मीदवारों और जलसे में मौविन वर्करों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। तहरीक इंसाफ ने अपने कारकुनों और सपोर्टर्स को अलर्ट जारी कर दिया। कहा, वर्कर्स एहतियात करें और महफूज मकामात पर रहें। ज़मान पार्क में मुमकिना ऑपरेशन का खदशा। तहरीक इंसाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करेगी। फवाद चौधरी कहते हैं, पुलिस ऑपरेशन प्लान कर रही है। जब अदालती वक्त खत्म होता है तो पालतू अफसर बिल से निकल आते हैं, छोटे बच्चों पर तशद्दुद करते हैं। चीफ जस्टिस से कहता हूँ, रात के लिए भी खुसूसी अदालतें बनाएं। ज़मान पार्क पर हमला और डकैती। तहरीक इंसाफ ने मरीम नवाज, मोहसिन नकवी और पुलिस अफसरों समेत 18 अफराद के खिलाफ मुकदमे की दरखास्त जमा करा दी। चीफ सेक्रेटरी को भी खत लिख दिया। जिले शाह और ज़मान पार्क पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। इमरान खान पर मुकदमात की भरमार, एक और पर्चा कट गया। CTD में दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के बाहर हंगामा राई। FIR दर्ज। जसद उमर, मुराद सईद, शिबली फराज, फरूख हबीब, हमाद अजहर समेत 17 रहनुमा भी नामजद। ज़मान पार्क में पेश आए वाक़यात की मजीद 3 FIR कट गई। आप अदालत में पेश होने के लिए जा रहे थे, तो आप ये बताएं कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में आपको 300-400 लोगों को, जिनको गेट के ऊपर आप अपनी गाड़ी के साथ अंदर लेके जाना चाहते थे, जो आपकी गाड़ी के साथ जबरदस्ती अंदर दाखिल होना चाहते थे, आप बताएं कि इसका क्या जवाब है, ताकि आपके खिलाफ जो है वो केस जो है वो न चल सके और आपको जो है वो प्रोसीड न किया जा सके। राना सनाउल्लाह ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में बदनाज़मी की जिम्मेदारी भी इमरान खान पर डाल दी। कहते हैं, मुसल्लह जत्थों के साथ अदालत जाना गुंडागर्दी है। मरीम नवाज ने इमरान खान के नाम नहाज सियासत को बेनकाब कर दिया, इसलिए वो मरीम नवाज की मुखालफत कर रहे हैं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हंगामी आराई की सेशन अदालत इस्लामाबाद का PTI रहनुमा अमजद न्यासी समेत 60 मुल्ज़िमान को जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेजने का हुक्म। पुलिस को शदीद जख्मी अफराद का पिंप से मेडिकल कराने का हुक्म। थाना शालीमार पुलिस ने मजीद 8 PTI वर्कर्स को गिरफ्तार कर लिया। ज़मान पार्क से गिरफ्तार 102 कारकुन एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर भेज दिए गए। आज AGC में पेश किया जाएगा।
मौजूदा सूरत-ए-हाल से कैसे निपटा जाए, लाहौर में नून लीग के ओहदेदारान सर जोड़कर बैठ गए। PTI की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश पर गौर। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मशावरती इजलास में नवाज शरीफ की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत, मरीम नवाज भी शरीक। इमरान खान के जो घर पे हमला हुआ और ये कानून को इन लोगों ने तोड़ा, हम उसके एहतजाज के लिए आए हैं। हम अपने लीडर इमरान खान के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। कल इन्होंने जो हरकत करी है वो नाकाबिले कबूल है। सारे पाकिस्तान का, पूरी दुनिया ने तमाशा देखा जो बर्बरियत का मुजाहरा किया जमान पार्क में। पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम हैदराबाद की शरीक साबित किया कि हैदराबाद की शरीक इमरान खान के टाइगर है, इमरान खान के साथ है। इमरान खान से इजहार यकजहती, कई शहरों में एहतजाज। हैदराबाद, चामशोरो, कराची में शहरी सड़कों पर निकल आए। कारकुनों ने चेयरमैन PTI के हक में नारे लगाए। अदालत की मुहाफिज भी पुलिस होती है, इंसाफ की मुहाफिज अदालत होती है। तो जो पुलिस अदालत की हिफाजत करती है, उसकी रिट को अगर अदालतें कॉम्प्रोमाइज करेंगी तो फिर इस मुल्क में सिर्फ खाना जंगी होगी। तो वो हुंडे लेकर, गुलेले लेकर, पत्थर लेकर, असला लेकर, दहशत गर्द लेकर अदालतों के ऊपर इस तरह हमला आवर हो और दरखास्त की जाए कि गाड़ी में अटेंडेंस लगा ली जाए, ये मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुआ। इमरान खान ने मुसल्लह जत्थों के साथ अदालत पर धावा बोला, पुलिस पर पथराव किया, इल्जामात के जवाब देने के बजाय जलाओ घिराव किया। मरीम नवाज औरंगजेब ने एक बार फिर इल्जामात की भरमार कर दी, कहा रियासत और इदारों की रेड चैलेंज की जा रही है। इमरान खान कानून को खातिर में नहीं ला रहे। अपनी 11 माह की हुकूमत के दौरान मईशत बर्बाद करने के जिम्मेदार भी इमरान हुकूमत को ठहराए। निगरान हुकूमत इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए हर कोशिश कर रही है। PTI हर किस्म के तशद्दुद के खिलाफ है। ये जलाओ घिराव करके इल्ज़ाम हम पर डाल देते हैं। फरोख हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। मुसर्रत जमशेद चीमा बोली, मरीम नवाज खौफनाक खातून का रूप धार चुकी हैं। कारकुन हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार हैं। इसहाक डार ने सेनेट में एटमी प्रोग्राम पर बयान क्यों दिया, शाह महमूद कुरैशी ने सवालात उठा दिए। कहा इनके बयान ने मुल्क में नए बहरान को जन्म दिया है। किसी को हक नहीं पहुंचता कि हमारे एटमी असासों के बारे में हमसे सवाल जवाब करे। हमारा न्यूक्लियर निज़ाम अपने दिफा के लिए है। अमरीका पाकिस्तान के एटमी असासों की हिफाजत निज़ाम से मुतमईन है। कमांडर सेंटकॉम का कहना है कि पाकिस्तान के जौहरी असासों का निज़ाम महफूज है। जनरल आसिम मुनीर के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। कप्तान की टीम में नए खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला जारी। साबिक गवर्नर KP बाल जफर झगड़ा नून लीग को खैरबाद कह गए। कहते हैं नून लीग की क़यादत पैराशूटर्स के हाथों यरगमाल है। एजाजुल हक ने भी तहरीक इंसाफ में बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर ली। PTI के टिकट पर आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। और हुकूमत ने गरीब को रिलीफ देने का नया फॉर्मूला निकाल दिया। कम आमदन वालों को 50 रुपये फी लीटर तक सस्ता पेट्रोल मिलेगा। सब्सिडी में मोटरसाइकिल, रिक्शा, 800 सीसी समेत दीगर छोटी गाड़ियां शामिल। शहबाज शरीफ कहते हैं प्रोग्राम जल्द मुकम्मल किया जाए, हिकमत अमली मुरतब की जाए। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया। होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबियाए कराम का। रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।